सावन महीने के नियमों के अनुसार इन 3 स्त्रियों को श्रावण सोमवार का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। इसके उन्हें अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती को सबसे अधिक प्रिय होता है। इसी महीने में माता पार्वती ने तपस्या करके भगवान शिव को प्रश्न ने किया था। शास्त्रों में इसे प्रेम और सौभाग्य का महीना माना जाता है। इस महीने में भक्तिभाव से शिवा पार्वती का पूजन करना चाहिए। असंख्य शिव भक्त नए नए प्रकार के शिव जी का पूजन करते हैं। विविध प्राणियों के लिए, देवताओं के लिए शिवा पूजन की विधि अलग अलग होती है और उनका शिवलिंग भी अलग अलग होता है। मनुष्य के लिए धातु का, मिट्टी का और पत्थर का शिवलिंग श्रेष्ठ माना गया है। इसीलिए इस महीने में निश्चित शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग माता पार्वती और भगवान शिवा का प्रतीक मानी जाती है। यह उनका निराकार रूप माना जाता है। यदि भक्ति सच्चे हृदय से शिवाजी पर जल चढ़ते हैं तो शिवा पार्वती उसे पर प्रश्न हो जाते हैं। भगवान शिवा भोलेनाथ है। भक्ति चाहे कैसा भी हो, उसकी पूजन विधि कैसी भी हो, शिवजी केवल उसके मन का भाग देखते हैं। भक्त सच्ची श्रद्धा से जल की 2 बूंद भी शिवजी पर चढ़ा देता है तो शिवजी उसे पर प्रश्न हो जाते हैं। दोस्तों, जिन लोगों का इस संसार में कोई नहीं होता, उनके लिए केवल शिव पार्वती ही माता और पिता होते हैं। अनाथों के नाथ भगवान भोलेनाथ सभी प्राणियों पर दया करते हैं। इसीलिए दोस्तों, श्रावण के इस पवित्र महीने में आप शिव जी को प्रश्न करने का प्रयास अवश्य करें, लेकिन प्रत्येक शिव भक्ति को शिवा पुराण में बताए गए इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। श्रावण के माह से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। इन नियमों को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। खास करके विवाहित स्त्री पुरुष को इन नियमों का पालन पूर्ण करना चाहिए। ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे शिव पार्वती रूठ जाए। भगवान शिव ने माता पार्वती को ऐसे कार्यों के बारे में बताया है जिन्हें करने वाले व्यक्ति पर शिव जी कभी कृपा नहीं करते। इसीलिए आप भी इस बात का ध्यान रखें कि आपके द्वारा गलती से भी यह कार्य ना हो। श्रावण के इस महीने में पति पत्नी को एक साथ शिव जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। श्रावण सोमवार को यदि पति पत्नी सुबह जल्दी जाकर स्नान करें, शिवलिंग का पूजन करके जल चढ़ते हैं और अभिषेक करते हैं तो उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उनका रिश्ता और भी मजबूत होता है और सुख शांति बनी रहती है। इस वर्ष पहले श्रावण सोमवार का व्रत 22 जुलाई को रखा जाएगा, दूसरा 29 जुलाई, तीसरा 5 अगस्त, चौथा 12 अगस्त, पांचवा और अंतिम सोमवार 19 अगस्त को रखा जाएगा। उसी दिन रक्षाबंधन बनाई जाएगी। तो जान लेते हैं श्रावण में पति पत्नी को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले बात है कि श्रावण सोमवार को स्त्रियों को अपने बाल नहीं धोने चाहिए। इस दिन बाल धोना माना अशुभ जाता है। इसे जीवन में दुर्भाग्य आता है। इस दिन महिलाओं को भी अपने माथे पर सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। सिंदूर लगाने मात्र से ही गंगा स्नान हो जाता है। स्त्रियों को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि शिव पूजा में बिना सिंदूर लगाए नहीं बैठना चाहिए। इसे माता पार्वती रुष्ट हो जाती है। सिंदूर सुहाग की निशानी है। जो विवाहित स्त्री बिना सिंदूर लगाए शिव जी की पूजा करती है, उसके पति पर संकट आता है। और दूसरी बात है, श्रावण सोमवार को महिलाओं को काले रंग के कपड़े कभी नहीं पहनने चाहिए। इसके अलावा सफेद रंग के कपड़े पहनना भी अशुभ माना जाता है। काले रंग के वस्त्र नकारात्मकता के प्रतीक है। इन्हें पहनकर पूजा करने से विपरीत फल प्राप्त होते हैं। सफेद रंग के वस्त्र विवाहित स्त्री को नहीं पहनने चाहिए। शिव पार्वती की पूजा करते समय लाल, हरे, पीले अथवा गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। माता पार्वती जी ने शिव जी के विवाह के साथ में हरे रंग के वस्त्र धारण किया थे। इसीलिए हरे रंग की साड़ी पहनना आपके लिए शुभ रहेगा। उससे पति पत्नी के द्वारा वही जीवन में सुख शांति बनती है। तीसरी बात है, श्रावण के महीने में सोमवार के दिन स्त्री और पुरुष को प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। अर्थात इस दिन शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। शारीरिक संबंध बनाने से शरीर अपवित्र हो जाता है और ऐसी अभ्य पवित्र स्थिति में पार्वती की पूजा करने से शिव पार्वती का अपमान माना जाता है। इसीलिए इस दिन अपने तन को पवित्र रख के ही शिव जी की पूजा करें। शिवा पुराण में कहा गया है कि श्रवण सोमवार के व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इससे शिवा पूजन का फल निश्चित ही प्राप्त हो जाता है। चौथी बात है, श्रवण का महीना प्रेम का महीना माना जाता है। इस महीने पति पत्नी को किसी भी प्रकार का वाद विवाद अथवा लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए।
खासकर सावन सोमवार के दिन भूलकर भी एक दूसरे का अपमान नहीं करना चाहिए। शिव और पार्वती को आदर्श पति पत्नी के रूप में देखा जाता है और पति पत्नी के रिश्ते को बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसी कारण से पति पत्नी को एक साथ शिव पार्वती की तरह रहना चाहिए, तभी उनका 7 जन्मों तक बना राहत है। 5वीं बात है, इसलिए को अपने श्रृंगार की चीज कभी दूसरी महिलाओं को नहीं देनी चाहिए। जो स्त्री अपने श्रृंगार की चीज दूसरों को देती है, उसका और उसके पति का रिश्ता कमजोर पड़ने लग जाता है। आप श्रावण के महीने में नया श्रृंगार का सामान खरीद कर दें, लेकिन अपना खुद का श्रृंगार का सामान कभी दूसरी महिला को नहीं देना चाहिए। 6ठी बात है, तामसिक आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। श्रावण के महीने में पति और पत्नी को मांस, मछली, अंडा आदि प्रकार के मांसाहारी चीज नहीं खानी चाहिए। इसके साथ ही श्रावण के महीने में सोमवार के दिन लहसुन, प्याज आदि भी नहीं खानी चाहिए। इससे व्रत खंडित हो जाता है। इस महीने मांस खाने वाले व्यक्ति पर शिव जी कभी प्रश्न नहीं होते हैं, बल्कि वे दंड के भागी बन जाते हैं। 7वीं बात, पति पत्नी को एक ही बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। पलंग पर अथवा बेड पर भी ना सोए, जमीन पर ही सोना चाहिए। इसे महादेव बहुत प्रश्न होते हैं, वह आशीर्वाद देते हैं। 8वीं बात है, श्रावण में किसी भी पुरुष को भूल करके भी वे सब नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा आदि प्रकार के पाप कारक वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। ये सभी नशीली चीज हैं, इससे शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं। 9वीं बात है, पति पत्नी को इस महीने में वृक्ष नहीं काटने चाहिए। श्रावण के सोमवार के दिन वृक्षों को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, किंतु पत्ते तोड़े जा सकते हैं। बेल के वृक्ष के पत्ते तोड़ सकते हैं, लेकिन उसकी टहनी नहीं तोड़नी चाहिए, इससे शिवजी का अपमान होता है। 10वीं बात है, घर को अस्वच्छ ना रखें। श्रवण में माता पार्वती और भगवान शिव आपके घर पर पधारते हैं, इसीलिए घर को गंदा ना रखें। नियमित रूप से स्वच्छता बनाए रखें, जिससे शिव पार्वती प्रसन्न होकर आपके घर में प्रवेश करें। सावन के महीने में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी किसी का अपमान भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में जो भी स्त्रियों का अपमान करता है अथवा स्त्रियों के साथ में अत्याचार करता है, उसे शिव जी के क्रोध का ही सामना करना पड़ता है। साथ ही सावन मास के दौरान वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा भी नहीं करने चाहिए, नहीं तो आप शिवाजी की कृपा से वंचित रह जाते हैं। सावन के महीने में इन 3 स्त्रियों को सोमवार का व्रत नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले है गर्भवती महिला। शास्त्रों के अनुसार गर्भवती महिलाओं को श्रावण सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्रत में कठोर नियमों का पालन पूर्ण करना पड़ता है, जिसे पेट में बच्चे को परेशानी उठानी पड़ सकती है। गर्भवती महिलाएं व्रत में उपवास नहीं कर पाती हैं, ऐसे में व्रत का खंडन होता है, इसलिए उन्हें यह व्रत नहीं करना चाहिए। दूसरी है चरित्रहीन व्यक्ति। यदि किसी भी स्त्री और पुरुष के विवाह संबंध है, अर्थात किसी स्त्री का पति के अलावा किसी अन्य पुरुष से संबंध है और पुरुष का किसी अन्य स्त्री से संबंध है, तो उन्हें श्रावण सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए, अन्यथा शिव पार्वती बहुत क्रोधित हो जाएंगे। जो लोग अपने जीवन साथी के साथ में धोखाधड़ी करते हैं, वह महापापी होते हैं। ऐसे लोगों के द्वारा रखे गए व्रत को महादेव कभी स्वीकार नहीं करते हैं। तीसरी बात है, यदि किसी स्त्री और पुरुष का विवाह शास्त्रों के नियमों के अनुसार ना हुआ हो, जिन्होंने 7 फेरे ना लिए हो, तो ऐसे स्त्री पुरुष पूर्ण रूप से विवाहित नहीं होते हैं। इसीलिए यह लोग श्रवण सोमवार का व्रत पति पत्नी के रूप में नहीं कर सकते। इन्हें एक साथ शिवजी का अभिषेक भी नहीं करना चाहिए, इसे देवी पार्वती क्रोधित हो जाती है। ध्यान रहे कि श्रावण का व्रत करने वाले व्यक्ति को कभी भी कपट नहीं करना चाहिए, कभी भी दूसरों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, कभी दूसरों का अहित नहीं करना चाहिए, अन्यथा व्रत सफल नहीं होता है। तो दोस्तों, यह थी वह 3 स्त्रियां जिन्हें श्रवण सोमवार का व्रत धारण करने की मना की गई है। उम्मीद है आपको यह खास जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसकी हम कामना करते हैं। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।